जिंदगी की किताब में कुछ अब्वाब ऐसे भी होते हैं जो लिखे नहीं जाते, लेकिन उनके असरात हमेशा बाकी रहते हैं। ये कहानी है ज़ैन की, जो एक छोटे से शहर में रहता था। ज़ैन एक खामोश तख़य्युलाती नौजवान था, जिसकी जिंदगी में बहुत सी ख्वाहिशात और ख्वाब थे, मगर वो कभी उन्हें लफ्जों में बयान नहीं कर पाता था। इसके दिल में कई कहानियां थीं, लेकिन कागज पर कभी ना आ सके। ज़ैन की जिंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इसके दिल में हमेशा एक अजीब सी खालीपन महसूस होती थी। वो अक्सर रातों को जाग कर सोचता कि इसकी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या उसकी कहानी कभी मुकम्मल हो पाएगी। इसके ज़हन में एक नावल के कई अब्वाब घूमते रहते, लेकिन वो हमेशा कलम अलिफाटेनी से हिचकिचाता। एक दिन ज़ैन की मुलाकात एक बूढ़े मुसन्निफ से हुई, जो उसके महल्ले में नई आया था। इस मुसन्निफ का नाम उस्ताद रशीद था, और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। उस्ताद रशीद ने अपनी जिंदगी में बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन वो एक आखिरी बाब को हमेशा नामुकम्मल छोड़ देता था। ज़ैन ने इससे पूछा, उस्ताद, आपने इतनी कहानियां लिखी, लेकिन अब के कई अब्वाब नामुकम्मल क्यों हैं? उस्ताद रशीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, जिंदगी की हर कहानी का एक बाब ऐसा होता है जो खुद ही लिखा जाता है, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, लेकिन कभी मुकम्मल नहीं कर पाते। ये नामुकम्मल अब्वाब हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी हमेशा एक पहेली की तरह रहती है, जिसके हर जवाब के पीछे एक और सवाल छुपा होता है। ज़ैन ने इसकी बात सुनी, और उसके दिल में एक चिंगारी जल अलिफाटे। उसने सोचा कि शायद इसकी जिंदगी का बाब भी ऐसा ही है, जो खुद से लिखा जा रहा है, और जिसे वो महसूस कर सकता है, लेकिन बयान नहीं कर सकता। ज़ैन ने उसी रात अपना कलम अलिफाटे आलिफ और लिखने बैठ गया। उसने अपने दिल की बातों को कागज पर उतारा, अपनी ख्वाहिशात, ख्वाब और एहसासात को अल्फाज में ढाला। उसने लिखा कि जिंदगी में कुछ अब्वाब ऐसे भी होते हैं जो हम नहीं लिख सकते, लेकिन वो हमारे वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। उस्ताद रशीद की मौत के बाद ज़ैन ने इसके नामुकम्मल नावल को मुकम्मल करने का इरादा किया। उसने उस्ताद की कहानियों में अपने जज्बात को शामिल किया, और एक नया बाब लिखा, जो उन दोनों की जिंदगियों का खुलासा था। वो बाब जिंदगी की हकीकतों, ख्वाबों की परछाइयों और नामुकम्मल ख्वाहिशात का अक्कास था। ज़ैन का ये नावल बहुत मकबूल हुआ, और लोग उसके लिखने के अंदाज को सराहने लगे। लेकिन ज़ैन जानता था कि इसका सबसे कीमती बाब वही है जो कभी मुकम्मल नहीं हुआ, जो उसके दिल की गहराइयों में बसा रहा। जिंदगी की किताब का हर बाब अहम है, चाहे वो लिखा गया हो या नामुकम्मल रहा हो। ज़ैन ने सीखा कि कुछ कहानियां हमें खुद लिखनी पड़ती हैं, और कुछ कहानियां हम खुद ही बन जाते हैं।